एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं कितने बजे शुरू करूँ मैं आपको बताऊँ? 3:10 हो गया है। आज मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं करा था आज, क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह उठने से ही चीज़ें बहुत ऐसे ही हो गया, तो मुझे टाइम नहीं मिला। एंड आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया था दलिया, और आज हमको इवन ब्रेकफास्ट करने में भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि सुबह शोनी उठा एंड उसके बाद फिर दोबारा सोया, तो मैं भी उसके संग दोबारा सो गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया था उठने में। बट धीरे धीरे फिर सारे काम लेट हो गए, और उसके बाद मैंने नहलाया नहीं, बट मालिश वगैरह करके उसको स्पंज वॉश करके मैंने चेंज वगैरह करा दिया था सुबह ही, एंड उसके बाद दोबारा से सो गया था। एंड हम लोगों ने खाया आज ब्रेकफास्ट में दलिया, जो बहुत यमी हो रहा था। अच्छा होता है दलिया भी। एंड अभी लंच में कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि हम लोगों ने जो दलिया खाया था ना, वो खाया था 11 बजे आसपास। सो रोहित को तो भूख ही नहीं लगी, उन्होंने ज़्यादा खा लिया था। मैंने कम क्वांटिटी में खाया था। उसके बाद मैंने पपाया खा लिया है। एंड अब मैं सोच रही हूँ, मुझे भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, सो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, और या फिर मैं मखाना ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, और या मैं एक ऑप्शन ये भी सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना कल की सब्ज़ी बची हुई मेरी कद्दू की, मैं क्यों ना रोटी बना लूँ दो, और उसके संग खा लूँ अपना लंच। तो देखते हैं क्या होता है अभी। बट फिलहाल के लिए आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इसी के टाइम वाला रूटीन, कि अभी 3 बजे के बाद से क्या क्या चीज़ें रहती हैं मेरी लाइफ में, और किस तरीके से मैं मैनेज कर पाती हूँ चीज़ों को। अभी शुनी सो रखा है, अभी जो सोया 3 बजे, और वो जितने बजे भी उठेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, मैं वो भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी गोइंग सब चल रहा है, थोड़ा टफ होता है, बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से डील करें। और पता नहीं मेरे फेस पे इतनी गंदी गंदी लाइट पड़ी है, और मैं इतनी काली दिख रही हूँ, बट अभी मैं अच्छी दिख रही हूँ। एंड गाइज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ। एंड मैंने आज वेट किया था, मीन्स डेज 5 हो चुका था कल मेरा, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। और थोड़ा सा वेट लूज़ हुआ है, कितना हुआ है मैं ये नहीं बताऊंगी, बट जब ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट आएंगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कितना वेट मेरा लूज़ हुआ है। सो आज तो सुबह सुबह सबसे पहले तो मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई थी। एंड गाइज, आप लोग कमेंट्स मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही आप लोग के संग ढेर सारी रेसिपीज़ लेके आते रहूँगी, जो चीज़ मैं खाती हूँ। होप सो आप लोग को भी हेल्प हो जाए उन सब चीज़ों से। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी ब्लॉग में आता है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट डाउन ज़रूर करना, बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मुझे ना अब भूख लगी है, 4 बजने वाला है, तो मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे भूख लग रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, 2 ब्राउन ब्रेड, सिर्फ 2 ही स्लाइस लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ब्राउन ब्रेड को अच्छे से मैं सेक लेती हूँ, एंड इसमें मैं लगा लूँगी ये कद्दू की सब्ज़ी, ऊपर से फिलिंग कर लूँगी, एंड मेरा सैंडविच टाइप बन जाएगा। तो ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा अभी मेरा ये। एंड मैं अभी इसके संग पी लूँगी चाय। मैं सोचूँ चाय पी लेती हूँ या ग्रीन टी, दोनों में एक चीज़। सो ये रहे मेरे सैंडविच। इसको मैंने खाया ग्रीन टी के साथ, मैंने नॉर्मल चाय नहीं पी। फिर मतलब मुझे वो बनाने का मन नहीं करता, तो मेरे को ग्रीन टी सिंपल लगी, तो मैंने फटाफट से वो बना ली थी। एंड साथ ही साथ रोहित ने भी खाया था, फिर उनका भी मन चला गया था इनमें, क्योंकि सच में यमी हो रहे थे। और रोहित मुझे बोलते यार ये तो बड़े अच्छे हो रहे थे। मैं उनको थैंक यू बोल रही थी कि देखो मैंने आपको एक नई चीज़ खिला दी है। सो उसके बाद ना, जैसे ही मैंने ये खाया तो थोड़ी देर में शोनी उठ गया, एंड उसके बाद उसको दूध पीना था, तो मैं उसको पिला रही थी दूध। एंड रोहित यहाँ पर चले गए थे बाज़ार सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, सारी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी। सो यहाँ पर मैं और शोनी अकेले थे। मैं और शोना घुमा कर लें अभी। हाँ, बाहर से घुमा कर लें। हाँ, कैसे कर लें घुमा। हाँ चलिए।
सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं शोनी को ना शाम को और सुबह 2 टाइम तो घुमाई देती हूँ। कभी कभी सुबह टाइम नहीं होता है तो आजकल थोड़ा रोहित भी घुमा देते हैं। तो अभी शाम को रोहित नहीं थे तो मैं उसको शाम को बाहर से घुमा रही थी। थोड़ा उसका भी मूड फ्रेश हो जाता है और वो भी अच्छा फ़ील करता है और मेरी भी थोड़ी सी वॉक हो जाती है। ज़्यादा तो मैं नहीं घूम पाती हूँ बट 8-10 राउंड मार लेती हूँ बाहर से बालकनी में। शोनी को थोड़ी देर फिर मैंने बाहर से घुमाया और थोड़ी देर फिर वो इनू के संग खेल रहा था। मैं वहीं भाभी के वहाँ उसको लेके गई थी, थोड़ी देर वहाँ खेल रहा था। एंड देन हो चुके थे 7, साढ़े सात राउंड हो चुका था तो मैं उसको वापस लेके आई थी। उसको लेटाया था क्योंकि मैं उस टाइम कर रही थी दिया वे जलाने का काम, तो मैंने उसको वहाँ पे लेटा दिया। उसके बाद मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज करे। एंड देन आ चुके थे रोहित, कुछ 7:30 बजे वो घर आए थे एंड वो लेके आए थे ये आम। फिर से पता नहीं उनको इस सीज़न में कहाँ से आम मिल गए और अच्छे हो रहे थे, टेस्टी हो रहे थे ये आम। तो मैंने धो के रख दिए हैं एक साइड पे। अभी जब उसका पानी पूरा निकल जाएगा ना तो मैं उसको फिर फ्रिज में रख दूँगी। और आज साथ ही साथ हम लोगों ने बनाया था चिकन। अभी चिकन किसके लिए बना था? ये चिकन बना था बेला के लिए। एक्चुअली बेला को बहुत दिनों से हम लोगों ने चिकन नहीं दिया। मीन्स वो चिकन करी जो आती है ना मार्केट की, हम वो देते हैं और एग्स देती हूँ मैं उसको। कभी कभी उसको मलाई रोटी भी पसंद है, दूध रोटी पसंद है, बट ना बहुत टाइम से चिकन नहीं बनाया था उसके लिए। और तो मैंने रोहित को बोला कि आज वो जाके प्लीज़ चिकन ले आना और मैं उसके लिए बना के ना रख दूँगी। तो अब उसका ना ये वाला जो चिकन है 4-5 दिन काम आ ही जाएगा। फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके। और वो 2 ही टाइम खाना खाती है तो 1-1 पीस या फिर 2-2 पीस करके मैं उसको दे दूँगी तो 3-4 दिन तो चल ही जाएगा। तो उसको भी थोड़ा ना वो हो जाता है, उसका भी माइंड थोड़ा अच्छा हो जाता है अच्छा खाना खा के, जैसे हमें अच्छा लगता है अच्छा खा के। सो आज मैंने उसकी फेवरेट चीज़ बना दी थी चिकन। एंड डोंट वरी, मैंने ना सारे ही चिकन वाले बर्तन रात को धो के रख दिए थे क्योंकि सावन चल रहा है और मैं खुद सावन की फास्ट लेती हूँ। सो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। बट बेला के लिए मुझे लग रहा था इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक नहीं है। उस बेचारी का भी मन करता होगा ना कभी चिकन वगैरह खाने का, सो इसलिए मैंने आज उसके लिए बना ही दिया। चिकन वगैरह बनाने के बाद मैंने ना एक साइड चढ़ाई मसूर की दाल और उसमें मैंने सिर्फ मारा था आज लहसुन का तड़का, जो कि आपको पता ही मेरे पास पेस्ट बना हुआ है तो वो मेरे लिए बेस्ट हो जाता है इजीली। एंड दूसरी साइड में बना रही थी पनीर भुर्जी, क्योंकि आज हमारा पनीर भुर्जी डे था। सो उसमें मैंने डाला था पनीर भुर्जी में सिर्फ प्याज और कैप्सिकम और ये मटर। बाकी और भी वेजिस थी बट मेरे को ना मन नहीं था और भी सारी वेजिस को कट करने का। और सच में गाइस, ये जो मेरे पास चॉपर है ना, इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे इतनी बार इतनी सारी वेजीज़ को छोटा छोटा चॉप करना होता है ना, कि अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं पता नहीं कैसे चॉपिंग में लगे रहती। तो यहाँ मैंने दोबारा से प्याज चॉप करा। मैं उस टाइम जब मैंने चिकन के लिए चॉप किया ना, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैं पनीर के लिए भी साथ में ही चॉप कर दूँ। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से दोबारा से भुर्जी के लिए प्याज चॉप किया, थोड़ी सी 2 कैप्सिकम चॉप करी और मैंने डाली थी मटर। हालांकि मेरे पास कैरेट भी अवेलेबल था, बीन्स भी अवेलेबल थी, बट अभी ना बहुत टाइम की शॉर्टेज हो गई थी। आप बिलीव कर सकते हैं 7:30 बजे रोहित आए हैं, उसके बाद उन्होंने शोनी को देखा है, उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। उसमें चिकन, दाल, भुर्जी, रोटी सभी कुछ बनाना था तो पॉसिबल नहीं है। इस बीच मुझे शोनी को सुलाना भी था एंड बहुत सारे काम हो जाते हैं। सारी सब्जियां रीएडजस्ट करनी थी फ्रिज में एंड सब कुछ अच्छे से मैनेज करना था, तो वो पॉसिबल नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई मैं अब आपको बताती हूँ। मैं जैसे ही रोटियां बनानी स्टार्ट कर रही थी, मैंने तवा रखा और जैसी लोइयाँ बनाई तो हम लोगों की ना गैस ख़त्म हो गई। और मतलब उस टाइम ऐसा हुआ ना कि यार ये क्या हो गया। और बज चुका था 9:30 एंड फिर हम लोग भाभी के वहाँ से सिलेंडर लेके आए। हम लोग उन्हीं के वहीं से सिलेंडर ले लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ना अपना कोई नेम वगैरह नहीं लिखवाया है। एक्चुअली भाभी लोग के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर्स रहते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग उनसे ले लेते हैं। और जिस दिन गैस की गाड़ी आती है तो हम भरा के जो खाली सिलेंडर होता है उसको उनको दे देते हैं। सो फटाफट से मैंने खाना बनाया एंड रोटियां बनानी थी और ये रहा हमारा डिनर, भुर्जी, दाल एंड रोटी। आज है ना 10:10 हो चुके हैं और मैं आपको अपने किचन का हाल दिखाती हूँ। ये भी किचन वाइंड अप करनी है पूरी मुझे और बहुत सारा काम है यार। अभी तो आज ना पता नहीं शोनी बार बार उठ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसको सुलाया वही टाइम पर है बट बार बार उठ जा रहा है। तो मैं भी खाना खा रही थी फिर उसको भागी दोबारा से सुलाने के लिए। सो अभी
डिनर तो कर लिया है, बट अब करती हूँ बाकी सारे काम फटाफट से एंड देन उसके बाद रेस्ट करते हैं। आज बजना पूरे 11 साढ़े 11 मुझे लग रहा है काम निपटाने में ही, एंड उसका मुझे ब्लॉग ऐड करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइज़ रात को क्या किसी भी टाइम खाना बनाओ ना, तो सिर्फ एक खाना बनाना ही नहीं होता, उसके पीछे ना 50 चीज़ें और होती हैं। तो खाना बना के खा लिया था, टाइम आपको मैंने बता ही दिया है। सो इसके बाद मैंने किचन क्लीन करी। मैं कभी भी गंदी किचन करके नहीं सोती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है सुबह सुबह गंदी किचन में आना। तो मैं हमेशा नीट एंड क्लीन करके सब सोती हूँ। और गैस को ना बड़ी मुसीबत हो गई, गैस लेके इतनी बार साफ़ करनी पड़ती है ना, मैं क्या बताऊँ। इसमें हल्की सी भी गंदगी ना एकदम से चमकती है, तो उसको ना बहुत एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूध की मलाई निकाल रही थी। आज ही सुबह का दूध है, और इस दूध को मैं शोनी की दूध के संग मिक्स करके उसके लिए दूध बना दूंगी। और रात भर फिर मैं शोनी का दूध बाहर ही रखी रहती हूँ। मैं उसको फ्रिज का रखा हुआ दूध डायरेक्टली नहीं पिलाती हूँ। आप लोग भी मत पिलाइएगा। लाइक जैसे आप दूध को फ्रिज में रख देते हैं एंड इसके बाद ना आप लोग हल्का सा गुनगुना करके बेबीज़ को दे देते हैं, तो इससे मत करिएगा। इससे क्या होता है ना, बेबीज़ को कफ़ की जो दिक्कत होती है वो बढ़ती है। तो जब भी आप दूध अगर देते हैं फ्रिज का रखा हुआ, तो उसको पहले बॉईल कर लीजिए पूरा एंड ठंडा करके फिर ही अपने बेबीज़ को दीजिए, मतलब हल्का गुनगुना करके। तो इसलिए मैं ना शोनी का जो दूध होता है वो बाहर ही रखे रहती हूँ। और सुबह जब दूध आता है ना, तो मैं उसका आधा दूध फ्रिज में रख देती हूँ और आधा दूध बाहर ही रखे रहती हूँ। दिन में एक बार और गर्म करके फिर रात को फ्रिज वाला दूध वापस से गर्म कर लेती हूँ। सो ये सब काम करने के बाद मैं ये चीज़ें जो भी ड्राई फ्रूट्स, जीरा वाटर ये सब होता है, इसको सोक करने रख देती हूँ और शोना की बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ कर देती हूँ। सुबह के जो मेरे दूध के बर्तन होते हैं उनको मैं धो के रख देती हूँ। सुबह सुबह धोना मुझे बड़ी मुसीबत लगती है। धुले हुए होते हैं ना, तो दूध आता है फटाफट से खाली करके चढ़ा दो। थोड़ा टाइम लगता है शाम को, तब भारी लगता है, बट फिर सुबह के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे वापस से वहाँ सामान सेट करती, जहाँ पर सिलेंडर चेंज किया था, थोड़ा बहुत सामान वहाँ का था, वहाँ पे रखा रहता है, तो मैं उसको वापस से वहीं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। कुछ सब्जियाँ थी जो ये रखी हुई थी बाहर से, इनको मैंने वापस से फ्रिज में डाला था। एंड इसके बाद मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही थी। आराम से मैं बैठ के दूध पीऊँगी और अपना व्लॉग एडिट करने वाली थी। तो आज रोहित ने दूध के लिए मना कर दिया था, तो सिर्फ मैं ही थी आज दूध पीने वाली। सो गाइज़ लगता तो है ना बहुत काम है, बट जब सुबह आप फ्रेश किचन देखते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो तब तक का डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।